साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। तो थोड़ा सा गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालना चाहेंगे। ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है। गांधी की जीवनी हम जैसे अदना लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। गांधी की जिंदगी जो है अगर लिखी जाए या जीवनचर्या लिखी जाए या जीवनी लिखी जाए तो कई किलोमीटर में हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के बराबर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। कमियां तो हर व्यक्ति के अंदर होती है। जिस जमाने में वो थे उस जमाने में कमियां ही कमियां थी। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। वह एक संभ्रांत बनिया परिवार में पैदा हुए थे। उनके दादा का नाम उत्तम चंद गांधी और पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे। वह समाज के वफादार, सच्चे सिपाही, ईमानदार और साहसी और उदार व्यक्ति थे। काबा गांधी कालांतर में पोरबंदर से राजकोट आ गए नौकरी के सिलसिले में। वह पोरबंदर, राजकोट और बांकानेर रियासतों में दीवान भी रहे। 1876 में काबा गांधी राजकोट में आ गए और साथ में उनके बच्चे, जिसमें मोहनचंद करम गांधी थे, वो भी आ गए। ये लोग शाकाहारी भोजन करते हैं। 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक 10वीं की परीक्षा पास की और भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में प्रवेश लिया इंटरमीडिएट में। फिर वो कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त करी। फिर वो वकालत के पेशे में आए और सफल नहीं हुए। कहते हैं लोग कि गांधी केस के बारे में पूछते, उसकी सच्चाई पूछते और सच्चाई को कोर्ट में बयान कर देते थे, तो केस तो हार नहीं हारना था। यहाँ तो वकालत, कोर्ट और कचहरी, जितना झूठ आप बोल सकते हैं उतना झूठ बोलिए, तब वकालत चलती है। गांधी ऐसा कर नहीं सकते थे। बाद में अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की एक संस्था के कार्य के संबंध में दक्षिणी अफ्रीका जो है उन्हें जाना पड़ा, उनके कानूनी कार्यों की देखभाल के लिए, जो वहाँ बिजनेस करते थे। ये बात 1893 की है और वो डरबन पहुँच गए। 1914 तक वो वहाँ कार्य करते रहे। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। वह वापस भारत आ रहे थे और प्रथम श्रेणी के डब्बे में टिकट लेकर के बाकायदा बैठे हुए थे। एक छोटे से स्टेशन पर, अफ्रीका के एक छोटे से स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उनका सामान फेंक दिया बाहर रात के अंधेरे में और कहा कि तुम फर्स्ट क्लास में कैसे यात्रा कर रहे हो। फर्स्ट क्लास में यात्रा, प्रथम श्रेणी में यात्रा अंग्रेजी करते थे और किसी को उन्होंने अलाउ नहीं किया था। उन्होंने बहुत कहा कि मैं एक वकील हूँ, मेरे पास वैलिड टिकट है प्रथम श्रेणी का, लेकिन अंग्रेज चूंकि सत्ता के नशे में था
सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो वो शराब के नशे से बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत देर में उतरता है। देर क्या मतलब वर्षों में उतरता है, कभी कभी और ज्यादा समय लग जाता है। तो गांधी असहाय हो गए और फिर गांधी ने ये निश्चय किया कि अब हम वकालत नहीं करेंगे और देश को स्वतंत्र कराने के लिए गुलाम नहीं रहेंगे। वो गुलाम शब्द भी आया था जो उनको चुभ गया कांटे की तरह से, और वो स्वदेश वापस आ गए और उसके बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत किया उन्होंने। 1883 में कस्तूरबा बाई नाम की लड़की से उनकी शादी भी हो गई। तब कम उम्र में ही शादी करने का रिवाज था और कम उम्र में ही बच्चा उनका हुआ, हरि भाई। संक्षिप्त में उनकी यही कहानी है। फिर वो जो भारत में आ गए और स्वतंत्रता आंदोलन की उन्होंने शुरुआत करी, वो तो बहुत लंबा था, लंबा स्थिति थी। और उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान का पूरा इतिहास जो है वो परिलक्षित होता है। और वहाँ से अफ्रीका से आने के बाद गांधी जो है वो स्वराज का स्वप्न लेकर के जो आए, वो इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों की उस समय तूती बोलती थी, तूती। उनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि सूर्य तो 24 घंटे चलता है, सब 24 घंटे काम करता है। तो वो गोलार्ध के हिसाब से हर जगह उनकी सत्ता थी। तो उनके राज्य में उनका सूर्यास्त नहीं होता था। उससे गांधी टकरा गए। कैसे टकरा गए? वो छोटे से स्टेशन की घटना ने उन्हें झकझोर के रख दिया। उनकी अस्मिता जाग गई, जज्बा जाग गया और वो भारत आकर के ये निश्चय कर लिया कि वो वकालत नहीं करना है और हमें जो है भारत को स्वतंत्र कराना है। छोटी मुंह बड़ी बात थी उस समय। गांधी को नहीं पता कि ये काम कैसे होगा। सब कुछ अंधेरे में तीर मारना था। पर गांधी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे। वो यहाँ आए तो उस समय स्वराज्य पर दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे, लाला लाजपत राय, तिलक और अन्य बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी से गांधी जी मिले और लोगों ने तो कहा ठीक है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इतने लोग कर रहे हैं उतने कर रहे हैं। लेकिन तिलक थोड़ा कड़क थे और कट्टर ब्राह्मण थे। कट्टर ब्राह्मण होने के साथ साथ वो अक्खड़ भी थे और बददिमाग भी थे। बददिमाग इसलिए कह रहा हूं कि वो सही भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, सूझबूझ कम थी। उन्होंने गांधी से कहा तुम करोगे भारत को आजाद, हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग जो इतने दिनों से कर रहे हैं। तो उनकी कटु भाषा भी जो है गांधी को चुभ गई। उन्होंने कहा पहले घूमो इंडिया को, समझो तुम तो अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, अब बहुत हल्के में लिया तिलक ने गांधी को बहुत ही हल्के में लिया और लेना भी था, क्योंकि गांधी की कोई छवि नहीं थी, गांधी का कोई जानता नहीं था। तो तिलक ने एक तरह से फटकार करके उन्हें भगा दिया
और कहा पहले इंडिया घूमो और समझो कि इंडिया क्या है, भारत क्या है। गांधी को ये बात चुभ गई और वो पूरे भारत का सैर करने लगे। बहुत से गांव में गए, शहरों में गए, लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसे घूमने से तो कुछ होता नहीं। फिर उन्हें चंपारण से ऑफर आया, फिर दांडी मार्च हुआ, बात धीरे धीरे बढ़ने लगी और गांधी पर अंग्रेजों का ध्यान जाने लगा और गांधी की एक पहचान बनने लगी। तिलक तिलक ही रह गए, तिलक गए तेल लेने और बाकी सब लोग जो है वो तो रहे। पुलिस ने लाला लाजपत राय की पिटाई कर दी, वो बीमार रहने लगे। परिस्थितियां धीरे धीरे जो है गांधी के पक्ष में होने लगी और गांधी किसी के बुलावे पर चंपारण पहुंच गए। वहीं से गांधी की शुरुआत हुई। अब मोहनदास करमचंद गांधी के बजाय उनका नाम गांधी हो गया, उनकी पहचान गांधी हो गई। और वहाँ चंपारण उनकी प्रथम कर्म भूमि थी और वहीं से गांधी जी ने अपने स्वराज आंदोलन का या देश को स्वराज कराने का आंदोलन शुरू किया और अंततः उन्हें सफलता मिली। फिर एक पागल सिरफिरे ने एक षड्यंत्र के तहत 30 जनवरी 1948 को देश आज़ाद, उससे पहले हो गया था 15 अगस्त 1947 में ही, उस सिरफिरे ने गोली मार दिया। कारण कुछ भी नहीं था, पागल था, मनस्वी था और एक अनहोनी थी। वो हुआ और अंततः गांधी जो है इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन मरे नहीं। गांधी मरे नहीं, गांधी आज भी जीवित हैं। गांधी कभी मर ही नहीं सकते। ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब शायद गांधी विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। गांधी मर नहीं सकते, अजर और अमर हैं। किसी सिरफिरे, किसी पागल आदमी के गोली मारने से गांधी नहीं मर सकते। और गांधी मर जाएंगे तो ये पूरा विश्व मर जाएगा। तो पूरा विश्व मरेगा तब भी गांधी मरेंगे। 2014 के बाद की बात बता रहा हूं। किसी सिरफिरे ने क्या बताया आप जानते होंगे, देखा भी होगा आपने। गांधी का पुतला बनाया, उस सिरफिरे ने गांधी का पुतला बनाया। पुतले के अंदर कपड़े में लाल रंग भरा और नकली पिस्तौल से गोली दागा, खून की धारा बह निकली। तो गांधी मरे कैसे? गांधी मरे ही नहीं आज तक, और आज तक मारने के लिए लगे हुए हैं। कुछ यहाँ विदेशी हैं, कुछ यहाँ दुष्ट हैं, कुछ यहाँ सिरफिरे हैं जो गांधी को बार बार मारते हैं। और गांधी मरने वाले तो हैं नहीं, गांधी पैदा होते रहते हैं। गांधी अभी भी जिंदा हैं। गांधी को कोई मार ही नहीं सकता। अजर अमर को कैसे मार सकते हो आप? तो गांधी आज भी जिंदा हैं और कोई सिरफिरा, कोई पागल, कोई दुष्ट गांधी को नहीं मार सकता। रावण को नहीं मार सकता है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है, वो अपना एक भड़ास जिसको कहते हैं वो निकाल सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। क्योंकि गांधी मरेंगे ही नहीं तो मारेगा कैसे? गांधी कोई किसी आदमी का नाम नहीं है अब, तो गांधी अजर और अमर है। तो संक्षिप्त में गांधी का इतिहास यही है। और
एक बात और आपको बता दें, पूरे देश के गांव गांव में गांधी की अंत्येष्टि का आयोजन किया गया था और हर वर्ग, हर लोग जो है उस अंत्येष्टि में सम्मिलित हुए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे कुछ भी हो। तो गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, ये मैं आपको आंखों देखी बात कह रहे हैं, उसमें हम सम्मिलित रहे हैं। छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन देखा हुआ है कि कैसे एक पंक्ति में सभी जातियों को लोग खाना खा रहे हैं। तब उत्तर प्रदेश में जातियों का उन्मूलन नहीं हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में जातियां थीं, दलित, पिछड़े, नाम अलग अलग था और सवर्ण, और एक पंक्ति में बैठ करके लोगों ने खाना खाया, एक साथ खाना खाया। और तब जातियां थीं, अब जातियों का उन्मूलन हुआ है। अभी एक हफ्ते 10 दिन या एक महीना हो रहा होगा या 15 दिन हो रहा होगा, जातियां खत्म हो गई हैं। भारत से जातियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।